जरिए सारी इन बातों का, जिन बातों को उठाया जा रहा है, उनका समाधान हो सके। तो सीबीआई को शामिल करने में आपत्ति क्या हो रही है? सीबीआई को आप कहीं ना कहीं आप खुद इसकी इंटेग्रिटी पर हमला कर रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाह रहे हैं। भाई वो जो है उसी वजूद के साथ उसको शामिल किया जाए, वो अपना निष्पक्ष काम करती रहे। अब तो सीबीआई को तोड़ना भी नहीं चाहते हैं ना। एक मिनट, आपके पास आऊंगा मैं डॉक्टर पाल जी। हरीश जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सीबीआई को शामिल उसमें नहीं करने पर क्या आपत्ति है? सीबीआई को शामिल कर लिया जाए तो क्या? सीबीआई का उपयोग करने का अधिकार लोकपाल को रहेगा, लोकपाल उसका उपयोग कर सकेंगे, और जिन केसों को उनको रिफर किया जाएगा उसके लिए ये सीबीआई जो है लोकपाल को यही क्लॉज जो है लोकपाल को जो रेफर किया जाएगा मामला, उसको वो देख पाएंगे। यही तो मसला है, इसी पर तो बात अटक गई है। पूरी देश की पॉलिटिकल लाइनअप में और जो सब इससे संबंधित लोग हैं, सब में दो राय, अलग अलग राय थी कि क्या सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाया जाए, और पूरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जिसके कई तरीके के काम हैं उसको लोकपाल के हवाले कर दिया जाए, तो जो काम सीबीआई करती है उन कामों को कहां ले जाया जाए? उन कामों को करने के लिए क्या हमको एक दूसरी सीबीआई एजेंसी फिर? आप कह रहे हैं कि ऑल पार्टीज कंसेंट है इस पर? देखिए, हमने भाजपा ने और दूसरी पार्टियों ने जो दृष्टिकोण दिया था उसको किसी न किसी रूप में हमने उसको एकोमोडेट करने का प्रयास किया है। हरीश जी, जरा सा रोकूंगा, माफी चाहूंगा, जरा सा रोकूंगा। आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर संबित पात्रा हैं। बिल्कुल आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, कांग्रेस ने आपकी बात को मान लिया है? बिल्कुल हम इस बात से सहमत नहीं है। दो ऐसे मंच रहे, एक तो अरुण जेटली जिनने अन्ना जी के मंच से ही कुछ विषय रखे थे, और दूसरा मंच सर्वदलीय बैठक में भी भाजपा ने अपने मत को रखा था। इस मत के अनुसार 4 ऐसे बिंदु थे जो भाजपा ने सर्वदलीय बैठक में रखा था। पहला विषय था कि वाकई सीबीआई की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी बनी रहे, किंतु सीबीआई को 2 भागों में, 2 हिस्सों में बांटा जाए, जिसमें कि अभियोजन पक्ष अलग रहे और इन्वेस्टिगेटिंग पक्ष जो है वो लोकपाल के अंतर्गत रहे, वो सरकार के पास न रहे। तीसरा विषय और तीसरा बिंदु जो था वो यह था कि कहीं भी प्रशासन सीबीआई का सरकार के पास न रहे। अगर प्रशासन सीबीआई का सरकार के पास ही रहेगी तो सीबीआई तो वही करेगी जो सरकार चाहती है। और चौथा बिंदु यह था कि निदेशक के नियुक्ति में लोकपाल का भी रोल रहे, ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और लोकपाल। हमने लोकपाल का नाम उसमें भी लिया था। इन चारों में से किसी बिंदु को कांग्रेस मानती भी नजर नहीं आ रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मिनिस्टर साहब ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यह बिल्कुल एक जो है भाजपा के सम्मति के साथ की बात कर रहे हैं हरीश जी। बिल्कुल डॉक्टर संबित, आप हमारे साथ बने हुए हैं और छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जैसे ही लौटेंगे तो सुनीता गोदारा से भी इस मसले पर हम रिएक्शन लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, चीमन्ना की लड़ाई भी लगातार आगे बढ़ रही है। हरीश जी, बहुत जल्दी से आते हैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। जारी है महाभैस, और इसके साथ ही एक बात और तय हो गई है कि टीम अन्ना की मांगों को अनसुनी करने की बात की गई है, और ये आरोप टीम अन्ना लगातार लगाती रही है। और इसके अलावा खुद अन्ना हजारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी और उन्होंने सरकार पर यह आरोप जड़ा कि सरकार नहीं चाहती है कि भ्रष्टाचार का खात्मा हो उस देश से, क्योंकि सरकार उस बिल को मानने को तैयार नहीं है, उस प्रारूप को मानने को तैयार नहीं है जो टीम अन्ना ने तैयार किया था, और उनका मानना है कि वो ज्यादा मजबूत है। खैर, चर्चा लगातार जारी है। हरीश रावत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं लाइव, और इसके अलावा हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हम सुनीता गोदारा से इस मसले पर एक रिएक्शन चाहेंगे। जो स्थिति स्पष्ट हो रही है, जो हरीश रावत जी सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक स्थिति स्पष्ट कर दूं कि ये ना तो अन्ना का जन लोकपाल था, ना अन्ना टीम का था। ये पूरे जनता की आवाज थी, और उस जनता की आवाज को अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर उसके जो भी परिणाम आएंगे वो सामने आएंगे। दूसरी बात कि क्या किया है इन्होंने, क्या चीज अच्छी लाई है। सख्त लोकपाल का मतलब क्या होता है? उसमें अगर सीबीआई नहीं रखेंगे तो फिर क्या रखेंगे उसमें? और ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ एक आई वॉश है, खाना पूर्ति है। बहुत सारे बिल लाए हैं, उसी तरह से ये बिल भी ला देंगे, लेकिन इसमें इन्होंने जनता की आवाज पे और जनहित पे कुछ ध्यान नहीं दिया है। जनहित पर बिल्कुल ध्यान नहीं। हरीश रावत जी, आपके पास आता हूं मैं सीधे। मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद आपके पास लौटूंगा बहुत जल्दी से। एक बात ये बताइए, संसद की भावना को ठेस पहुंचाने की बात उठी थी, और आप लोग जिस तरीके से इस बिल को अलग अलग बांट कर लाने की